बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन लाइन के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ अच्छी बातें जिनको अपना कर आप काफ़ी फ़ायदा हासिल कर सकते। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपके पास अच्छी बातें पहुंचती रहें। किसी शख्स को मुसलसल 2 बार से ज़्यादा फ़ोन कॉल मत करें। अगर वो आपकी कॉल नहीं उठाते तो इसका मतलब ये है कि वो किसी और ज़रूरी काम में मसरूफ़ हैं। इसी तरह किसी के घर 3 बार दस्तक देने के बाद वापस आ जाएं। किसी के घर में मत झांके। किसी से ली गई उधार रकम इनके याद दिलाने से पहले अदा कर दें। रुपया हो या 1 लाख, ये आपके किरदार की पुख्तगी दिखाता है। किसी की दावत पर मेन्यू पर महंगी डिश का ऑर्डर ना करें। अगर मुमकिन हो तो इनसे पूछें कि आपके लिए खाने की अपनी पसंद का ऑर्डर दें। मुख्तलिफ सवालात किसी से मत पूछें, जैसे ओ तो आप अभी तक शादीशुदा नहीं है, या आपके बच्चे नहीं हैं, या आपने घर क्यों नहीं खरीदा। ये हरगज आपका जाती मसला नहीं है। दूसरों की पर्सनल स्पेस में घुसने से एतराज करें। खुसूसन गैर खवातीन से इनकी उम्र हरगज ना पूछी जाए। आपने इनसे निकाह नहीं करना। हमेशा अपने पीछे आने वाले शख्स के लिए दरवाजा खोलें। ये आपकी मुनकसर मजाजी को ज़हर करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीछे आने वाला छोटा है या बड़ा। अगर आप किसी दोस्त के साथ टैक्सी ले लें और किराया वो अदा करता है तो आप अगली बार जरूर अदा करें। मुख्तलिफ सियासी, मजहबी, मुआशरती नजरियात का एहतराम करें। सबको अपने बराबर इज्जत दें। आपका मुआशरा और आपका नजरिया कोई अलहामी शय नहीं है। लोगों की बात ना काटें। आवाज को धीमी मगर दलाइल को मजबूत रखें। बात को दोहराने से और तकरार करने से इसका असर खत्म हो जाता है। अगर आप किसी को तंग कर रहे हैं और वो इससे लुत्फ अंदोज नहीं होते तो रुक जाएं और दोबारा कभी ऐसा ना करें। मजाक और तज़हीक में फ़र्क को मलूज़ खातर रखें। जब कोई आपकी मदद करे तो आप इसका शुक्रिया हमेशा अदा करें। किसी दोस्त की तारीफ करनी हो तो लोगों के सामने करें और तनकीद उसे सिर्फ तन्हाई में करें। किसी के वजन और जिस्मानी साख्त पर तबसरा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वो खुद अपने मसाइल के बारे में बात करना चाहता है तभी गुफ्तगू करें। जब कोई आपको अपने फोन पर एक तस्वीर दिखाता है तो बाएं या दाएं स्वाइप ना करें। आपको कुछ नहीं पता कि आगे इसकी इंतहाई जाती और फैमिली की तस्वीर हो। अगर आपको कोई बताता है कि उसे डॉक्टर के पास जाना है तो ये ना पूछें कि किस लिए, बस आप अच्छी सेहत की दुआ दें। अगर वो इसके बारे में बात करना या मशवरा लेना चाहता है तो वो जरूर दें। जिस तरह आप अपने बॉस के साथ एहतराम से पेश आते हैं, इसी तरह अपने से निचले लोगों के साथ पेश आएं। अपने से कम तर हैसियत के लोगों से आपका बर्ताव आपके किरदार का आईनेदार है। ये लोग आपकी दिल से और इससे बढ़कर इज्जत करेंगे जो आप ज़ाहिर अपने बॉस की करते हैं। अगर कोई शख्स आपके साथ बराह रास्त बात कर रहा है तो आप मुसलसल अपने मोबाइल फोन की तरफ ना देखें। दूसरे को लगेगा आप उसे इग्नोर करके अहमियत नहीं दे रहे। जब तक आपसे पूछा ना जाए मशवरा हरगज ना दें। बिला जरूरत मशवरा सिर्फ अपनी फैमिली और इंतहाई करीबी दोस्तों तक महदूद रखें। किसी से अरसे बाद मुलाकात हो रही हो तो इनसे उम्र और तनख्वाह ना पूछें जब तक वो खुद इस बारे में बात ना करना चाहें। अपने काम से काम रखें और किसी मामले में दखल ना दें जब तक आपको दावत ना दी जाए। अगर आप गली में किसी से बात कर रहे हैं तो धूप का चश्मा और हैंड फ्री उतार दें। ये एहतराम की निशानी है। दूसरों की खवातीन को ताड़ने से बिल्कुल परहेज करें, खुसूसन मुआशरती तौर पर बापर्दा खवातीन को। अपनी खतून खाना की मौजूदगी में ऐसा करना आपके जिस्मानी सलामती और इज्जत नफ्स की बर्बादी का बहस हो सकता है। मुआशरती लिहाज से बेहुदा लिबास किसी खतून को ताड़ने और इसके किरदार का लाइसेंस नहीं होता। बतौर इंसान मुआशरती इक़्तिदार की पाबंदी करना जरूरी है, लेकिन आपकी हकमरानी आपके घर तक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करते हुए इंतहाई ज़ईफ और अपने से बड़ी उम्र खवातीन के लिए सीट लाजमी छोड़ दें। इस बात को इनका हक समझें। बुढ़ापा आप पर भी आना है। रश में कोशिश करें दूसरों से मुनासिब फासला बनाए रखें। किसी को टच ना करें और ना टच होने दें। किसी के सामने आंख, नाक, कान, दांतों की सफाई से परहेज फरमाएं। ये जाती
ذاتی کام گھر میں یا تنہائی میں سر انجام دیے جائیں۔ محفل میں کھانا کھاتے ہوئے منہ سے آوازیں نہ آنے دیں۔ کسی کے گھر بطور مہمان گئے ہوں تو کھانے کی تعریف لازمی کریں اور واپسی پر میزبان کا شکریہ ادا کریں۔ بطور مہمان گھر کے گیٹ تک لازمی رخصت کر کے آئیں اور اس کی آمد پر مسکرا کر ملیں، چاہے آپ کا دل نہ بھی کرے۔ مہمان کو زحمت نہیں رحمت تصور کریں، لیکن آپ کسی کے گھر بلا اجازت نہ جائیں تاکہ آپ کی وجہ سے اس کی ذاتی مصروفیات کا حرج نہ ہو۔ محلے داروں سے ضرور ملتے رہا کریں۔ انسان کو سماجی جانور کہا جاتا ہے، سماج سے جڑے رہیں۔ دوستوں کو بلا ضرورت بھی خیر خیریت کے لیے کال کر لیا کریں۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اپنے دوست سے استعمال کے لیے ایسی چیز نہ مانگو جس کا دل نہ چاہے اور آپ کو دے نہ سکے، مثلا گاڑی، موبائل وغیرہ۔ ہوپ دوستو آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوگی۔ والسلام۔